गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से यदुवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो क्लास होने वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के क्लास से आपको 7 से 8 नंबर आने की संभावना है। आज का जो चैप्टर है, कौन सा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इससे जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो हर एक साल बार बार रिपीट करता है, बार बार पूछता है, वो सभी क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है किस धातु का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। अमीटर जो होता है जिससे विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, तो कैसे जोड़ा जाता है, तो उसको जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, ठीक है। उसको कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है। विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है, वोल्टमीटर कहा जाता है। विभवांतर मापने वाला यंत्र को कहा जाता है वोल्टमीटर। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक कौन से पदार्थ से बनाए जाते हैं, तो विद्युत चुंबक जो बनाए जाते हैं नरम लोहा से बनाया जाता है, ठीक है। नरम लोहा से विद्युत चुंबक बनाया जाता है और इस्पात से बनाया जाता है अस्थायी चुंबक। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है। जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है जनरेटर। हिंदी में उसको क्या कहा जाता है, जनित्र, यानी क्या हो जाएगा, जनित्र, जनरेटर। अगला क्वेश्चन है, 1 HP यानी हर्स शक्ति जो होता है किसके बराबर होता है, यानी 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर होता है बराबर 746 वाट के बराबर। किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। ये जितना भी क्वेश्चन है सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है। ऊर्जा का जो SI मात्रक होता है, ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है। जो बैटरी होता है, ठीक है, जो घर में देखते होंगे बैटरी जो होता है, जो बैटरी होता है उसका जो निगेटिव वाला पार्ट होता है उसको जब तोड़िएगा तो निकलता है एक उजला जैसा। वो कौन सी का बना रहता है, ऋण इलेक्ट्रोड कौन सी का बना रहता है, जस्ता का बना रहता है, ठीक है। पीछा में पत्थर जैसा जो लगा रहता है वो क्या चीज़ का बना रहता है, जस्ता का, यानी जिंक का बना रहता है। अगला क्वेश्चन क्या है, सूक्ष्म सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है। जो धन यानी पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो जिसमें पॉजिटिव तार जोड़ा जाता है, वो कौन चीज़ का बना रहता है। एक देखेंगे उसको तोड़ते होंगे तो ब्लैक जैसा निकलता है, बीच से मोटा जैसा कार्बन जैसा निकलता है, ब्लैक जैसा। वो क्या चीज़ का बना रहता है, कार्बन का बना रहता है, ठीक है, कार्बन का। हाथ गंदा हो जाता है, काला काला हो जाता है उसको तोड़ने पर। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है। जिन पदार्थों से विद्युत धारा आसानी से नहीं बहता है उसको क्या कहा जाता है, विद्युत रोधी कहा जाता है। क्या हो जाएगा, विद्युत रोधी कहा जाता है उसको। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ क्या है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ क्या है, नरम लोहा है, ठीक है, नरम लोहा। अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। अर्धचालक का जब ताप बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, घटता है। लेकिन चालक का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, यहाँ कन्फ्यूजन ना हो जाए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध घटता है, लेकिन यहीं पर आता है चालक। चालक का जब ताप बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। कह रहा है समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। जब समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, प्रत्येक से कम होगा। जब भी इसका जो समतुल्य प्रतिरोध आता है तो दोनों प्रतिरोध से क्या होगा, कम होगा, यानी प्रत्येक से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो 10 ओम एवं 20 ओम को दो कौन सी में जोड़ दिया है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। 10 + 20 यानी कितना हो जाएगा, 30 ओम, यानी इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 30 ओम, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, 30 ओम।
किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध पूछ रहा है, तो आर बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है V बटा आई। ठीक है, तो यहाँ V कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट, 220 दिया हुआ है, आई कितना दिया हुआ है? 2 एम्पियर। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 110, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 110 ओम, डी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है? जो बैटरी से जो कौन सा धारा प्राप्त होता है? बैटरी से प्राप्त होता है डीसी करंट। डीसी करंट। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है जिसमें धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो एमीटर में होता है, वोल्ट मीटर में भी होता है, कुंडली में नहीं होता है। ठीक है, यहाँ कह रहा है नहीं होता है, तो कुंडली में नहीं होता है। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 5 समांतर प्रतिरोधों को श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा? ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए। कह रहा है यदि 5 समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक प्रतिरोधों का मान क्या होगा? ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? प्रत्येक प्रतिरोध को निकालने के लिए आर बराबर क्या होता है? आर इक्विवेलेंट, जो आर इक्विवेलेंट समतुल्य प्रतिरोध निकलता है उतना गुना जितना प्रतिरोध लगा रहता है उतना। ठीक है, यानी एन। तो यहाँ कितना है? यहाँ जो दिया हुआ है कितना है? 10 को, उसके बाद 5, कितना हो जाएगा? 50, यानी इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 50 ओम। ठीक है, 50 ओम। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। जब समांतर क्रम में बहुत सा प्रतिरोध जोड़ा रहता है, अगर उसमें से 2-3 को प्रतिरोध हटा दीजिएगा तो क्या होगा? टोटल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 20 में से आप लोगों को कितना सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये जितना भी क्वेश्चन था सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, तो इसको पूछने की संभावना 100% बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसी में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। इसी तरह से हम सभी टॉपिक का वीडियो कवर किए हैं, सभी टॉपिक वाइज मतलब जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को कवर किए हैं, तो ये वीडियो ज़रूर जाकर देख लीजिए, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो इसी तरह से हम अगला क्लास में लेकर आएंगे अगले टॉपिक का वीडियो। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।